जादुई गाय। बहुत समय पहले किसी गांव में बिमला नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसके पास एक गाय थी और वो उसका दूध बेचकर अपनी गुजर बसर करती थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी कृपा से जीवन बड़े सुख से बीत रहा है। एक दिन जब उसकी गाय जंगल में घास चर रही थी, तभी एक शेर ने उस पे हमला कर दिया और उसे मार के खा गया। गांव के एक आदमी ने शेर को बिमला की गाय खाते हुए देख लिया। विमला, मैं जंगल से आ रहा हूँ। तेरी गाय को शेर खा गया। हे भगवान, वो गाय ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब मैं क्या करूंगी? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं गांव के मुखिया से बात करूं, शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। मुखिया जी, मेरी गाय को शेर खा गया। अब मेरे पास अपना और अपनी बेटी का पेट पालने का कोई साधन नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी गायों का गोबर उठा सकती हूँ? मैं उनसे कंडे बनाकर बेच सकती हूँ और मेरा खर्चा चल सकता है। मुखिया ने सोचा, बेचारी किस्मत की मारी हुई है, इसकी मदद तो करनी ही चाहिए। क्यों ना मैं इसे अपनी बूढ़ी गाय दे दूं? वैसे भी अब वो दूध तो देती नहीं है। इस तरह इसकी मदद भी हो जाएगी और मेरा नुकसान भी नहीं होगा। ये सोचकर मुखिया ने उसे अपनी बूढ़ी गाय दे दी। वो गाय दूध नहीं देती थी, इसलिए बिमला उसके गोबर से कंडे बनाकर बेचती थी और घर चलाती थी। एक दिन उसके घर के बाहर एक साधु आए और बोले, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। क्या थोड़ा भोजन पानी मिल सकता है? जी महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला है। बिमला के घर में जो भी थोड़ा बहुत खाने को था, वो उसने साधु महाराज को परोस दिया। साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि बिमला बहुत कष्ट में है। जाते हुए उन्होंने गाय पर हाथ फेरते हुए बिमला को आशीर्वाद दिया। जिस तरह तुमने एक साधु को भूखा नहीं रहने दिया, वैसे ही अब भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। अगली सुबह जब बिमला गाय का गोबर उठाने गई तो उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! जरूर ये उन साधु महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बिमला सोने का गोबर उठाकर जा ही रही थी कि उसकी पड़ोसन कमला ने उसे देख लिया। वो समझ गई कि ये एक जादुई गाय है। हाय रे, इसकी तो किस्मत खुल गई। इस तरह से तो ये हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं मुखिया को बता देती हूँ कि उसकी गाय जादुई है और उसे अपनी गाय वापस ले लेनी चाहिए। और उसने मुखिया को जाके सब बता दिया। जादुई गाय, सोने का गोबर, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं पता करता हूँ। मुखिया बिमला के घर पहुंचा और उससे पूरी बात पूछी। बिमला ने उसे सब सच सच बता दिया। अच्छा, तो ये बात है। देखो, ये गाय है तो मेरी ही। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम चाहो तो मेरी बाकी गायों का गोबर आके उठा सकती हो। ये कहकर मुखिया गाय को अपने साथ ले आया। अरे मुखिया, तेरे तो दिन बदलने वाले हैं। देखना, कल सुबह कैसे तुझे सोने का गोबर मिलेगा और तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सोचते हुए वो सो गया और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने बड़ी खुशी से चारों तरफ देखा। लेकिन ये क्या? उसके पूरे घर में गाय का साधारण गोबर भरा हुआ था और उससे बहुत बदबू आ रही थी। अरे रे रे, मर गया। ये क्या हो गया राम जी? अब मैं क्या करूं? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अब ये गाय विमला की है और उसे लेकर तूने एक गरीब का हक छीना है। जा,
फौरन जाकर इसे विमला को वापस कर दे, नहीं तो तुझे और नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ करिए, मैं अभी जाता हूँ। मुखिया ने बिमला को गाय वापस कर दी और फिर बिमला हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगी। तो बच्चों, देखा आपने, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। साथ ही अगर जिंदगी में कोई एक दरवाजा हमारे लिए बंद होता है तो ईश्वर कोई ना कोई दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल देता है।